आप सभी का स्वागत है क्लास 12th अड्डा में। और आपका आज लेक्चर 5 स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का। तो ओके, चलिए सेकंड अध्याय का लेक्चर 5 है, अध्याय 2 का। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है अभी हम समांतर आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ के कारण किसी दो प्लेटों के बीच में जो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है, धारता। यदि टी मोटाई का कोई समान मतलब एक परावैद्युत पदार्थ यदि दो प्लेटों के बीच में रख देते हैं, तब दोनों प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालनी है, हमें धारता निकालनी है। इसके लिए हम व्यंजक देखते हैं, तो आंशिक रूप से भरे हुए, ठीक है ना। तो यदि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें ए तथा बी हैं, ए तथा बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, डी होगी। टोटल दूरी कितनी होगी दोनों प्लेटों के बीच की, डी होगी। तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो रहेगा, प्रत्येक का क्षेत्रफल हमेशा ए होता है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। तथा दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ, यदि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, क्या कर देते हैं, टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, तो यहाँ पर जो खाली स्थान बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगी, वायु बचेगी दोनों तरफ। यह वायु वाले स्थान में जो मोटाई रहेगी, वायु परत की मोटाई, वो डी माइनस टी हो जाएगी। ये जो मोटाई रहेगी यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई, और यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई रहेगी, वो डी माइनस टी रहेगी, ठीक है। तो चाहे दोनों की मान लीजिए, ये टी मोटाई को छोड़ दीजिए और डी से डी मोटाई को घटा दीजिए, तो टोटल ये वायु की या वायु परत की मोटाई निकल आएगी। जहाँ जहाँ पर वायु या निर्वात हैगा, तो वहाँ की जब मोटाई निकल आएगी जी, है ना। तो फिर डी माइनस टी मोटाई का कोई वायु परत है। यदि प्लेट ए पर क्या दे देते हैं, हम धनावेश दे देते हैं। प्लेट ए पर यदि प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है, तो प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा जो समीपवर्ती तल होता है उस पर माइनस क्यू आवेश चला जाता है, तथा फिर उसके दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो निकटवर्ती तल होता है उस पर माइनस क्यू आवेश, तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश चला जाता है, जिससे धरती में संपर्क होने के कारण, प्लेट बी का संपर्क धरती से होने के कारण जो प्लस क्यू आवेश होता है वह संपूर्ण धरती में चला जाता है। या एक प्रकार से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आते हैं धरती से, तो वो जमीन से जो पृथ्वी से आए, तो वो क्या हो जाएंगे, धनावेश को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा बी पर माइनस क्यू आवेश, जो प्लेट ए के आवेश को या विभव को क्या करने का, कम करने का प्रयास करता है, जिससे विद्युत धारता बढ़ जाती है। यह विद्युत धारता के लिए हमें क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो, सिग्मा, ठीक है। तो ये होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए एफ। क्यू अपॉन क्या होता है, ए होता है। पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, है ना। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, इसे सिग्मा बोलते हैं, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तब वायु, ये वायु वाला स्थान है, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E0। क्या हो जाएगी, E0। याद रखना, या हम यहाँ से यहाँ रहने दीजिए, चलिए, ठीक है। क्या हो जाएगी, E0 बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा, क्या हो जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो E बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में, ठीक है, वायु में या निर्वात में, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E0 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान क्या है, क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0। तथा यदि, ठीक है, यदि
अब टी मोटाई का कोई वायु परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, तो माध्यम की, यदि माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की अंदर क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, यदि टी उपस्थित है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। क्या हो जाएगी, ये पहले E0 था निर्वात में, अब क्या हो जाएगी माध्यम की, क्या हो जाएगी E, तो E बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना होता है Q बटे A, तो Q बटे A के एप्सिलॉन जीरो, ये समीकरण 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया है। यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अब आप विभवांतर जानते हैं, विभवांतर V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा हमारा, ये अपना निर्वात है, पहले निर्वात देखिए, निर्वात ठीक है E0, और निर्वात में जो वायु का जो पर्थ है वो D-T मोटाई की है, कितनी है, D-T मोटाई की है। जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे उनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर के बराबर क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों यदि निर्वात है तो निर्वात में यदि अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले तो निर्वात में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, D-T है। और यदि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो मोटाई कितनी है उसकी, T है। ठीक है, इतना चीज याद रखना आप, ठीक है। अब बस मान रखिए E0 का मान रखिए वहां पर, V बराबर क्या हो जाएगा, E0 का मान कितना है, Q बटे A एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, और क्या है D-T प्लस, और A का मान कितना है, Q बटे K एप्सिलॉन जीरो, क्या है Q बटे K A एप्सिलॉन जीरो, और मोटाई कितनी है T, ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है, Q बटे K A एप्सिलॉन जीरो हो रहा है कॉमन, है ना, यहाँ पे से भी Q अपॉन K मतलब A एप्सिलॉन जीरो कॉमन हो रहा है, Q बटे A एप्सिलॉन जीरो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से बचेगा D-T आ गया, प्लस यहाँ से बचेगा T और यहाँ से बचेगा K, क्या बचेगा T अपॉन K, ठीक है, ये हमारा बचेगा। अब देखिए यहाँ से T और T दोनों में है तो कॉमन तो बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल व्यंजक क्या हो जाएगा, V बराबर, ठीक है, V बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा Q अपन A, Q बटे A एप्सिलॉन जीरो, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर D रहेगा जैसा का तैसा, सिर्फ इसमें से -T कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा -T कॉमन हुआ, तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि T बाहर आ गया है तो यहाँ पर एक अकेला बचेगा, एक बचा है, फिर यहाँ से भी T आ गया है, एक माइनस अपन ने वाल लिया है तो माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से T कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा A, और यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर बचेगा बटे K, तो 1 बटे K, यहाँ दीदी माइनस का, अब देखिए सुनिए समझिए, यदि -T का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो -T आ जाएगा, यदि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आ जाएगा, अब T का 1 में गुणा करते हैं तो T अपॉन K आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ये अपन ने सिर्फ -T कॉमन लिया है, बाकी 1 - 1 अपॉन K बचेगा, ठीक है। ये हमारा विभवांतर आ गया है, हमें चाहिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता अपन जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, क्या होता है Q अपॉन V, बस Q ये है, V अपने पास सामने दिया है, तो Q अपॉन क्या है A एप्सिलॉन जीरो, और ये है D-T, ठीक है, D-T, और कोष्टक में 1/1 - ठीक है। अब यहाँ पर अपना ब्लू ग्रीन से कर दे रहे, ठीक है ना, Q से Q कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, Q से Q क्या हो गया है कैंसिल, A एप्सिलॉन जीरो ऊपर जाएगा
तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारिता क्या हो जाएगी, सी कितनी हो जाएगी। यदि Q से Q कट गया है तो A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन 0 इधर आ गया है। यहाँ पर बचेगा D माइनस टी, ये लिख दो पूरा नीचे, D माइनस टी 1 - 1 अपॉन के। यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। हम ब्लैक, चलिए रेड से कर दे रहे हैं, ठीक है। यह हमारी क्या आ गई है, विद्युत धारिता आ गई है हमारी, क्या आ गई है, आंशिक रूप से भरे हुए किसी टी मोटाई के आंशिक रूप से भरे हुए परावैद्युत पदार्थ के द्वारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है। तो यही आपका व्यंजक हो जाएगा। इकाई आपको पता है कि फैराड होती है या कूलॉम प्रति वोल्ट होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं संधारित्र की समांतर, मतलब संधारित्रों के संयोजन। मतलब संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। पहले नंबर देखते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि एक संधारित्र में कितनी पाई जाती है, 2 प्लेटें पाई जाती, एक तो ए हो गई, एक दूसरी क्या हो जाएगी, बी। इसी प्रकार से जुड़ती जा रही थी, ए बी जुड़ती जाती है और बी लास्ट में पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ देते हैं, 3 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ देते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी प्रकार आगे भी जोड़ते जाते हैं। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार तीसरे संधारित्र की अंतिम संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को जमीन से या पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं या भू संपर्कित कर देते हैं, तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दे दिया जाता है। क्या देते हैं, +Q आवेश दे दिया जाता है। यह प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा ये पहली प्लेट पर यदि धनावेश है तो प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा समीपवर्ती तल है उस पर ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धनावेश के कारण क्या आ जाएगा, समीपवर्ती तल पर ऋणावेश आ जाएगा, और दूरवर्ती तल पर क्या चला जाएगा, धनावेश चला जाएगा। यह धनावेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या कि जुड़े रहते ना, यह पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है या दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, इन दोनों को एक तार के द्वारा या एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी धनावेश होएगा, दूरवर्ती तल पर जितना भी धनावेश होएगा वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रेरण की प्रक्रिया चलती रहेगी तो ऋणावेश आ जाएगा, फिर धनावेश इधर चला जाएगा दूरवर्ती तल पर, फिर तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धनावेश आ जाएगा, फिर समीपवर्ती तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है, समीपवर्ती तल पर। और दूरवर्ती तल पर क्या चला जाएगा, प्लस आवेश। यदि इसका धन मतलब पृथ्वी से संपर्कित, यह तीसरे संधारित्र की दूसरी जो प्लेट है वो पृथ्वी से संपर्कित होने के कारण ये जो प्रेरित धनावेश है वो सारा का सारा पृथ्वी में चला जाएगा, सिर्फ इस पर क्या बचेगा, ऋणावेश ही बचेगा। तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर सिर्फ ऋणावेश ही बचता है, तथा पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है उस पर सिर्फ धनावेश होता है, ठीक है। यदि अपन तीनों को क्या कर देते, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो पहले संधारित्र के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वो V1 लगता है, तथा दूसरे संधारित्र की जो सिरों के बीच में जो विभवांतर लगता है वो V2 लगता है। इसी प्रकार V3 तीसरे संधारित्र में लगता है, तथा विद्युत धारिता भी C1 C2 C3 हो जाएंगी। पहले संधारित्र की C1, दूसरे संधारित्र की C2 तथा तीसरे संधारित्र की C3 विद्युत धारिताएं हो जाती हैं। यह आपका ये पूरा का पूरा ये हमने जो बोला है ये सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। यदि देखना चाहें तो देख लीजिए, ओके। चलिए अब देखते हैं हम व्यंजक। यदि हम कुल विभवांतर निकालें, इसका कुल विभवांतर V1 V2 V3 है ना, तो कुल विभवांतर निकालें, क्या निकालें, कुल विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, V बराबर V1 + V2 + V3, यही होता है ना। तो अपन जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, V बराबर मतलब C बराबर क्या होता है, C बराबर याद रखो, C बराबर होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। यदि हम V को बाहर ले लें तो जो C है वो इधर चला जाएगा, V की जगह पे V चला जाएगा C की जगह पर,
तो क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें V1 चाहिए है तो हमें V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q तो एक समान है, सब में आवेश की मात्रा समान है, समान रूप से आवेश वितरित है, लेकिन विभवांतर विद्युत धारिता क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगी। V2 की क्या हो जाएगी, Q/C2 हो जाएगा। V3 का क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये V1 का V2 का V3 का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है, या 1 से, ठीक है, यही है। तो V का मान कितना है, Q/C, क्या है, Q/C। V1 का मान कितना है, Q/C1, ठीक है, Q/C1। इसका मान V2 का मान क्या है, Q/C2। V3 का मान क्या है, Q/C3। यदि Q कॉमन ले लें, क्या ले लें, Q कॉमन ले लें तो 1/C1 बचेगा, 1/C2 बचेगा, 1/C3 बचेगा। ये सारा का सारा है Q/C इधर ले आइए, ठीक है, ले आए। अब ये कोष्टक बंद रहने दीजिए। यहाँ पर Q दिया है, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, दोनों पक्षों में Q बराबर है ना, तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, 1 यहाँ पर बचेगा। 1 का यदि इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वही का वही आएगा। 1/C बराबर क्या आ जाएगा, 1/C1, ठीक है, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, अतः यही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिता का व्यंजक है। संधारित्रों की धारिता, ठीक है, धारिता का अभीष्ट व्यंजक है। क्या है, अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। यह आ गया आपका आंसर। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह हमारे श्रेणी क्रम में चलता है। ओके, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। आइए अब हम देखते हैं संधारित्रों का संयोजन में, देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब क्या देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर समांतर क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम कहें या पार्श्व क्रम कहें, तो जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम क्या कहलाता है, 1 2 3 ऐसे जुड़े रहे, जो ऐसे लाइन में जुड़े रहे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, समांतर क्रम कहलाता है। ओके, तो समांतर क्रम संयोजन में 3 संधारित्र को इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है, प्रत्येक संधारित्र की, जो संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र की जो प्रत्येक प्लेट हैगी, पहली प्लेट है, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ देते हैं, बिंदु ए से जोड़ देते हैं, तथा दूसरी प्लेट को, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, और उसका संपर्क किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। किसका संपर्क, बी बिंदु का किससे कर देते हैं, पृथ्वी से संपर्क कर दिया जाता है तब, ठीक है। और प्लस जो बिंदु ए है उसको हम क्या आवेश देते हैं, कोई भी प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है। बिंदु ए को यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को क्या मिल जाता है, प्लस क्यू आवेश। क्योंकि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश आ गया है तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को भी क्या चला जाएगा, प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। ये समान रूप से प्लस क्यू आवेश क्या हो गया है, वितरित हो जाता है। प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा प्लेट बी पर जो दूसरी प्लेटें हैं उन पर क्रमशः क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। ऐसे अपन क्या करते हैं, समांतर क्रम में 3 संधारित्रों को जोड़ देते हैं, तथा जो स्वतंत्र धनावेश होता है वह बिंदु बी में संपर्कित होने के कारण वो उसका सारा का सारा वो प्लस क्यू आवेश क्या, स्वतंत्र धनावेश क्या चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, जिससे प्लेट बी, दूसरी प्लेट पर, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश सिर्फ बचा रहता है। तथा प्रत्येक संधारित्रों में जो आवेश की मात्रा है, पहले संधारित्र को प्लस Q1 दे देते हैं, मतलब Q1 दे देते हैं, इसे Q2 दे देते हैं, इसे Q3 दे देते हैं। यदि प्लस से वाला हैगा
पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है, प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है उन पर प्लस Q1 Q2 Q3 आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरी प्लेटों पर क्या चला जाता है, माइनस है ना, तो माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 चला जाता है, ठीक है, और समान रूप से यह वितरित हो जाता है। तो Q आपको आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तथा यदि हमारे पास आवेश आ गया है तो प्रत्येक संधारित्र की धारिताएं हैं, धारिताएं भी होंगी, तो धारिताएं क्या हो जाएंगी, विद्युत धारिता C1 हो जाएगी पहले संधारित्र की, दूसरे की C2 हो जाएगी, तीसरे की C3 हो जाएगी, ओके। तथा दोनों सिरों के मतलब बिंदु A तथा बिंदु B के सिरों के बीच जो विभवांतर लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, V तीनों में एक समान रहेगा, तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर लगेगा दोनों सिरों के, दोनों प्लेटों के बीच में, वो V एक समान लगता है, याद रहेगा, V एक समान होगा, ठीक है। तब अपन जानते हैं धारिता, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है। यदि हम Q निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, Q यहीं से निकालना चाहे तो V का इसमें गुणा हो जाएगा तो C भी आ जाएगा। यदि हम C1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, C1 लेते हैं, सॉरी Q1 लेते हैं, Q1 चाहिए ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि V सब में एक समान है ना, तो V को जैसा का तैसा रहने देना है। Q2 क्या हो जाएगा, C2V, क्या हो जाएगा, C2V, ठीक है। इसी प्रकार Q3 क्या हो जाएगा, C3V। समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q2 है ना, Q3 तीनों के मान है, यहाँ पर हमारे पास Q का मान है, तो Q का मान कितना है, CV, ठीक है। Q1 का मान क्या है, C1V, क्या है, C1V। Q2 का मान क्या है, C2V, और C3 का मान क्या है, Q3 का मान क्या है, C3V। ये C3V इधर आ गया है, C1V इधर आ गया है, C2V इधर आ गया है, CV इधर आ गया है। इसमें V एक समान है तो V को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो इधर ही कर दे रहे, ठीक है। क्या ले ले, चलो यहीं रहना दीजिए, CV। यदि हम V के एक समान है ना, तो V एक बाहर ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा C1, यहाँ पे बचेगा C2, यहाँ पे बचेगा C3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारी कुल धारिता है, क्या है हमारी कुल धारिता, ओके। कोई दिक्कत, यही है ना, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही समांतर क्रम संयोजन की यही समांतर क्रम जन में जुड़े संधारित्रों की धारिता, जुड़े हुए संधारित्रों की धारिता का अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट जुड़े, ठीक है, अभीष्ट व्यंजक है। यह नोट डाउन कर लीजिए आपका आंसर, ठीक है, यह नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाते जाइए साथ में रेगुलरली, ठीक है, और मेरे चैनल पर बने रहिए। आगे मिलते हैं दोस्तों लेक्चर 5 में, अब लेक्चर 5 था ये, है ना, अब लेक्चर 6 में मिलते हैं, तो आपका पूरा लेसन 2 कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो लेक्चर 7 भी हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो परफेक्टली देख लें तो हम ये कह रहे हैं, आप गारंटी ले रहा हूँ मैं, कैफ खान, ठीक है, मैं बड़ा गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, टीकमगढ़ से, MP। तो याद रखो, मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आपने अध्याय 2 देख लिया है, अध्याय 1 पढ़ लिया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे आपके फंसेंगे, ठीक है, मेरी गारंटी है। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, मन लगाकर देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, साथियों, पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों, बाय।